Hey guys, welcome back to Turtle Tree Podcast after a long break. और कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट जो है ना ये मजबूरी में हमारे पास आया है, मतलब ये करने के लिए हम मजबूर हो गए थे। आज आज जो क्रिप्टो के हिस्ट्री में जो देखा गया है, एक बहुत जबरदस्त इवेंट, बड़ा इवेंट, बट इसमें बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स है। आज सुबह जब मैं उठा, जगदीश का मैसेज था। जगदीश, बाय द वे वेलकम, मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। बट देखिए, वेल। मैं सिंस आपने बोल ही दिया तो मैं पूछना बताओ ना ऑडियंस को कि किस टॉपिक पे करने वाले थे आप पहले पॉडकास्ट? और तो अ, हम लोग जो है पिछले 3 दिन से एग्जिट स्ट्रेटेजी पे पॉडकास्ट करने वाले थे। कि हमारा जो पूरा प्रिपरेशन था, पूरा लर्निंग था कि यार अभी बुल मार्केट चालू होने वाला है, पूरा एकदम सब पीक पर है, एंड लोग गलतियां करेंगे एग्जिट करने में, लोग राउंड ट्रिपिंग करेंगे, लॉस होएगा, ये होएगा। सो मी एंड जगदीश लास्ट 2-3 डेज से वी वर डिस्कसिंग व्हाट विल वी डू इन एग्जिट स्ट्रेटेजी का पॉडकास्ट। और आज हमने डिसाइड किया था आज ही करने वाले हैं। फिर वो कॉल पे जगदीश बोला, भाई क्या है एग्जिट स्ट्रेटेजी? ऐसे में हम एग्जिट स्ट्रेटेजी बात करेंगे। तो बोला नहीं ठीक है, एग्जिट स्ट्रेटेजी बाय द वे विल डू इट, बट विल डू इट व्हेन द मार्केट्स आर अप अगेन। सो आज बात करेंगे जो क्रिप्टो के हिस्ट्री में हुआ है। सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि ये क्रिप्टो के हिस्ट्री का सबसे बड़ा लिक्विडेशन इवेंट था। नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स से दैट 19 बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन था, 19 प्लस बिलियन डॉलर का। अगर आप कोविड को देखो, कोविड में 1.6 बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन था, हाईएस्ट सिंगल डे क्रैश। एफटीएक्स में सिंगल डे क्रैश वाज 2 बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन। सो दिस इज मोर देन 10 टाइम्स और 12 टाइम्स ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। एंड द सरप्राइजिंग एलिमेंट वाज इतना कुछ बड़ा ट्रिगर दिखा नहीं। आई अंडरस्टैंड कोविड के टाइम पे यार दुनिया खत्म होने वाला है, ये होने वाला है, एफटीएक्स क्रैश में तो आई मीन इट वाज क्रेजी। आई मीन probably द वर्स्ट डे इन क्रिप्टो हिस्ट्री मेरे हिसाब से। a lot of people, I mean good genuine people were crying, not because they lost money but because of what they saw, ये क्या हो रहा है ऐसे दुनिया में। बट कल का दिन क्या था जगदीश, मतलब ट्रम्प ने चाइना पे टैरिफ अनाउंस किया। बाय द वे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, प्रोबेबली 678 टाइम उसे टैरिफ अनाउंस किया है पूरे साल में। और देयर वाज दिस ह्यूज कैस्केडिंग इफेक्ट, लिक्विडेशन। सो जगदीश, आई मीन इतना कुछ बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये फिर भी इतिहास का सबसे बड़ा दिन है, क्रिप्टो के इतिहास का। तो आई वांटेड टू रन थ्रू द इवेंट्स। सिंपल लैंग्वेज में मुझे बता ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है। ओके। सो तो पहले वी विल कीप दिस वेरी नॉन टेक्निकल, हमको शॉर्ट करना था ये। तो पहले बताता हूँ क्या है, 2 चीज़ें हैं। अगर आप कल रात को नहीं थे या आप डिटेल में नहीं गए हो क्या हुआ है, तो 2 अलग-अलग इवेंट हुए हैं, ठीक है? बेसिकली एक बंदे ने छींक खाई है और दूसरे कोने पे आई मीन लिटरली बॉम्ब फूट गया है, कैंसर हो गया है किसी को, ठीक है? नाउ तो जो आप नज़रिया बोल रहे हो ना कि टैरिफ की वजह से, तो आप छींक ही देख रहे हो कि अरे छींक तो खाई है, उसमें क्या है, ठीक है? और जो यहाँ पे लोग थे, उनको पता है क्या हुआ है, ठीक है? सो बेसिकली 2 कंकरेंट इवेंट्स हुआ है। तो लेट मी गो थ्रू द फ्लो ऑफ इवेंट्स, क्या-क्या हुआ। तो ये चालू होता है बेसिकली बहुत टाइम पहले, आई थिंक कल के मे बी अर्ली सुबह या उस टाइम पे, जब ये ट्विटर पे बात चली थी कि चाइना इज डूइंग दिस रेयर अर्थ को यूज कर रहा है फॉर द स्ट्रेटेजी, दे आर ब्लॉकिंग कंट्रीज टू यूज रेयर अर्थ का स्ट्रेटेजी, दे आर ठीक है? वेपनाइजिंग रेयर अर्थ। वेपनाइजिंग द रेयर अर्थ का ये चालू हाँ। हुआ था। इट वाज नॉट दैट बिग इनिशियली, धीरे धीरे चालू हुआ। इट बिकेम बिग विथ ट्रम्प्स अनाउंसमेंट, ठीक है? हम्म। जैसे नाउ लेट मी गो बैक स्लाइटली। ट्रम्प के अनाउंसमेंट के आधे घंटे पहले हाइपर लिक्विड में 3-4 बड़े शॉर्ट्स आते हैं, ठीक है? तो ये हमें ऑब्वियसली दिस इज हाइंडसाइट, बाद में पता चला है। नाउ तो ये हुआ, ये शॉर्ट्स हुए, फिर ट्रम्प का अनाउंसमेंट होता है 100% टैरिफ में, ठीक है? 100%। तो बिटकॉइन जो शायद 121 डॉलर में बात करेंगे, 121 के था, तो वहां से लेके मे बी 117 के तक आया। आई एम टॉकिंग अबाउट रात को 1 बजे के आजू बाजू की बात, ठीक है? तो बराबर। ये चालू होता है, एंड देन धीरे धीरे वो, अब मेरा अटेंशन में लाइव था, तो मेरा अटेंशन इन, मैं बोला टैरिफ की बात है, ठीक है, थोड़ा बहुत होता रहता है लिक्विडिटी। देन व्हेन इट बिकेम 114 के ना, मेरी आंख तब चमकी थी कि अचानक सडनली इतना बड़ा कैंडल, 121 से 114। जब तक सोचे करे कुछ सोचे ना, उस
15-20 मिनट के इवेंट में धड़-धड़ गिरते जा रहा है। मैं अपनी आँखों के सामने लाइव क्या-क्या देखा, मैंने बिटकॉइन को 102 हाइपर लिक्विड में जाते देखा, ठीक है? बाद में पता चलता है कि अगेन दिस इज़ हाइंडसाइट कि बाइनेंस में वो शायद 101 500 तक गया और इनफैक्ट छोटे-छोटे एक्सचेंज नॉट छोटा सो मच क्रैकन जैसे एक्सचेंज में कहीं-कहीं $22,000 में भी बिटकॉइन बिक गया। ऑब्वियसली थोड़ा बिका होगा, वो ऑर्डर बुक का, ठीक है? ट्विटर पे जा रहे हो तो बिल्कुल केओस चल रहा है, ठीक है? सब जगह केओस। क्या-क्या न्यूज़ है? अचानक-अचानक जो स्क्रीनशॉट आते हैं ना, क्योंकि आप एक टोकन को देखते हो, दूसरे टोकन को देखते हो, क्या हो रहा है? क्योंकि बिटकॉइन में अगर 101 हो गया है, तो दिस प्रोबब्ली इज़ द बिगेस्ट एवर कैंडल आई एवर सॉ। 20,000 की कैंडल है, ठीक है? हुँ, नाउ सुई 70% गिर गया। एटम, ठीक है? वो 0.001 तक गया। सो लेट मी नाउ बहुत सारे ऐसे टोकन गए थे, पर बड़ी-बड़ी न्यूज़ दो। अब नाउ लेट मी एग्रीगेट अल्टीमेटली एनालिसिस जो मैंने देखा उसमें क्या हुआ और अभी आपको बहुत अच्छी एनालिसिस ट्विटर में मिल जाएगी। बेसिकली अराउंड 65 बिलियन डॉलर्स का ओपन एआई था बीटीसी में, ये होने से पहले। अराउंड अगेन नंबर्स इधर-उधर मैं अपनी मेमोरी से बता रहा हूँ अभी। $35 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट था ईथ में और अराउंड बाकी सब टोकन्स का मिला के $40 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट था। यानी इतना पैसा हर पर्प में लगा हुआ है टोटल, लॉन्ग शॉर्ट मिला के, ठीक है? ये सभी ऑन एन एवरेज 15 मिनट के अंदर 50% गिर जाता है। यानी बीटीसी का जो ओपन इंटरेस्ट है, वो सीधा हुँ, चला जाता है 65 से 30, ईथ का प्रॉब्ली अराउंड व्हाटएवर 35 से 20 के आजू-बाजू। मुझे अल्ट्स का याद है, अल्ट्स का 45-50 के अबव था, वो 31,000। ओवरऑल सब एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ मैं, इतना ओपन इंटरेस्ट तो बेसिकली उस 15 मिनट में गिर गया, ठीक है? नाउ तो अब उसके साथ ही क्या-क्या होने लगा कि बहुत सारे एक्सचेंजेस बंद हो गए। अब मेरा खुद का भी पर्सनल उसमें थोड़ी स्टोरी है, क्योंकि मैंने पहली बार क्या देखा जब मैं अपने पर्प में यूएसडीसी डालने की कोशिश कर रहा था, ईथ का फी मैंने देखा 650 जाते हुए। बाद में मुझे पता चला कि ये 1500 तक गया है। रेफरेंस के लिए जिसको पता नहीं है, अभी सालों से ईथ का फी 1 या $2 चल रहा है। हुँ, इसको 650 तक जाना, 1500 तक जाना, डॉलर्स। ये हमने देखा हुआ है 21 ये था $1000 की हम बात करते हैं कभी-कभी, हँसते हैं। कर एक ज़माना था जब $1000 की फ़ी थी। वो वापस दिन देखने को मिल गया। अल्टीमेटली द होल मार्केट इन वन वर्ड बताना हो तो क्या हुआ क्या? बिकॉज़ ऑफ सडन शॉक, द इकोनॉमिक ग्रेविटी ऑफ ऑल एक्सचेंजेस क्रैश्ड। नाउ ये क्यों हुआ? क्यों इसलिए हुआ क्योंकि अगर जो भी क्रिप्टो में रेगुलर है उसको पता है कि द बिगेस्ट मेटा गोइंग ऑन राइट नाउ, या तो लास्ट 1.5-2 साल से अगर कोई सबसे बड़ा टोकन, जो सबसे बड़ा चीज क्रिप्टो से बाहर निकला हो, वो है हाइप, विच इज ए परपेचुअल डेक्स। नाउ हुँ, इट हैज बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग प्रोटोकॉल ऑफ ऑल ऑफ क्रिप्टो। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 3 के लेवल की बात कर रहा हूँ। हुँ, सो इट इज ऑलमोस्ट एज अर्निंग एज मच एज सोलाना ब्लॉकचेन, एक प्रोटोकॉल। टोकन को सबको पता ही है, $1 से आया था, $4 पे लोगों ने देखा था, वहां से अभी 50 तक गया, तो 10x हुआ है और $50 बिलियन के ऊपर की वैल्यूएशन बनाई है। उसके चक्कर में लास्ट 6 महीने से दिस has बिकम द बिगेस्ट क्राउन, बिगेस्ट प्राइस इन क्रिप्टो इटसेल्फ। ना कितना बड़ा प्राइस है, मैं आपको वो थोड़ा बहुत अगर सेंस देने का, क्रिप्टो का हम कुछ भी कह लें, सबसे बड़ा बिजनेस एक ही है, वो है ट्रेडिंग, ठीक है? अब एक प्रोटोकॉल आता है जो सबसे उठा रहा है, यानी दैट प्रोटोकॉल इज थ्रेट टू एवरीबडी, इंक्लूडिंग बाइनेंस, इंक्लूडिंग एवरी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ठीक है? इट इज टेकिंग मार्केट शेयर आउट ऑफ एवरी एक्सचेंजेस, बिकम ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ बिग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो यानी क्रिप्टो के सबसे बड़े बिजनेस में सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है ये। तो आप इसको, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस कितना बड़ा था ये और थ्रेट कितना बड़ा है। दूसरा, ये दूसरे तरीके से देखना हो तो एक सीजी विच इज अ बिग नेम, बाइनेंस का फाउंडर, he came out from his whatever, I don't know, हाइबरनेशन हाँ, hibernation word, and he started promoting Esther at Dex, taking such a big risk. In some, for few people, he is kind of taking a legal risk.
but he still did it because such a big price, it was such a big threat. Now, अब हाइपर लिक्विड में एक और कहानी क्या अच्छी है, हाइपर लिक्विड के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कहानी है कि हाइपर लिक्विड के जिसने सपोर्ट किया हाइपर लिक्विड ट्रेडर्स में, हाइपर लिक्विड मेड मनी टू ऑलमोस्ट एवरीबडी। जो लोग यूजर्स थे स्टार्टिंग में उनको तो उन्होंने मिलियंस ऑर्डर है। इनफैक्ट मैं ऐसे यूजर्स को भी जानता हूं जिन्होंने 10 या 5-10 ट्रेड डाले थे, उनको भी रुपी टर्म्स में 40-50 लाख रुपए मिले थे। ठीक है, तो ये छोटे जिसने भी कुछ भी हाइपर लिक्विड ट्राई किया था उसको 30-40 लाख मिले। जो अच्छा ट्रेड कर रहे थे उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में टोकन होल्डर्स को मिला। कोई वीसी इन्वॉल्व नहीं, कंटिन्यूस बाय बैक। नॉट ओनली इट वाज द बिगेस्ट प्राइस, it won the hearts of retail traders who were using it. Second, it made perpetual thing main thing again. And perpetual trading है ना, वो क्रिप्टो का इन ए वे वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशन है। क्योंकि परपेचुअल ट्रेडिंग स्टॉक्स में ट्रेड्स में नहीं होता है, उसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं। तो दिस इज ए न्यू मैकेनिज्म विच डजंट हैव एक्सपायरी। तो सॉरी मैं हिस्ट्री में चला गया थोड़ा बहुत, अभी उस रात कल की बात पे आते हैं। तो इसके चक्कर में बहुत सारे लोग हाइपर लिक्विड का जो मार्केट बनाया परपेचुअल ट्रेडिंग का, उसके लिए बहुत सारे लोग ने चालू कर दिया था। ऑलमोस्ट एवरी चेन, इफ एस्टर वाज फॉर बीएनबी, देयर वाज एजेक्स फॉर सोलाना, देयर इज लाइटर विच इज अगेन वन ऑफ सेकंड बिगेस्ट वॉल्यूम में ओपन इंटरेस्ट में थे। तो ये सभी लोगों ने वांटेड टू टेक द शेयर आउट ऑफ इट। ठीक है, विथ सम डिफरेंट तो अंडरस्टैंड कि पूरा कल का जो हुआ ना वो अब ऑब्वियसली वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स। तो ये डॉट कहाँ पे, तो एक डॉट में डॉट्स कनेक्ट, मैं एक डॉट समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि अगर क्रिप्टो का सबसे बड़ा लिक्विडेशन इवेंट कैसे होता है। तो एक था ये कि परपेचुअल ट्रेडिंग है, उसके सामने 10 और प्रोटोकॉल आते हैं, उसके साथ फार्मर्स आते हैं। क्यों आते हैं कि उनको पता है कि अगर हाइपर लिक्विड सबको मिलियनियर बना सकता है तो शायद दूसरा दूसरा कोई आके हमको एयर ड्रॉप दे दे, हमको बना दे। तो दिस आर द रिटेल ट्रेडर्स। वन सेकेंड, बिजनेस परपेचुअल ट्रेडिंग इटसेल्फ एज अ मार्केट वाज गोइंग अप। थर्ड, क्रिप्टो ऑलमोस्ट ट्रम्प आया है उससे ऊपर ही जा रहा है, कंटिन्यूसली स्लो ग्राइंड ऊपर ही है। नाउ कंबाइन ऑल दिस, क्या होगा, एवरीबडी स्टार्ट्स टू पुट मोर एंड मोर लिवरेज। क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने का जो व्हीकल है वो भी एक परपेचुअल ट्रेडिंग है, जहां आपको 50x 100x 25x करने मिलता है, तो क्यों नहीं करेंगे लोग। और वो करने की वजह से आपको सिर्फ क्रिप्टो का अपसाइड नहीं, पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप फार्म करो, जिसकी वजह से शायद आपको टोकन भी मिलेगा, जो शायद आपको बहुत पैसे में देगा। तो अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज कोइंसाइडिंग एंड दिस इज बिकमिंग बबली बबली बनते जा रहा है धीरे धीरे धीरे, बिकॉज देयर इज नो रीजन ना। हाउ डू यू जज मार्केट्स, क्योंकि मैं तो वन ऑफ द क्लू, जब आप लोग, मैं सुशील को फोन पे बता रहा था कि यार मैंने अपना एक नया इंडिकेटर बना दिया, क्योंकि अब जब बहुत सारे लोग आपको पूछने लगे कि क्या टारगेट है, क्योंकि जो भी पॉडकास्ट आपने सुना होगा रिसेंटली, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि क्या टारगेट है, कब कब तक साइकिल चलेगी। एवरीबडी अंडर द सन हैड ए टारगेट फॉर बीटीसी। कोई 150 के, कोई 200 के, कोई सिटी बैंक ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, कोई बोल रहा है साइकिल यहां तक जाएगी, कोई बोलेगा एक्सटेंडेड साइकिल है, कोई नहीं नहीं अभी 6 हफ्ते में खत्म। सो दिस वाज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड एवरी आंसर हैड व्हाट, जो जहां से है वहां से एटलीस्ट 30% ऑफ, राइट, मिनिमम 30% ऑफ है। तो इसका मतलब आपको पता है कि एवरीबडी इज प्लेइंग फॉर दैट आगे की साइकिल के लिए, राइट, एवरीबडी इज प्लेइंग एड टू दैट परपेचुअल एंड एनीबडी हु इज इन परपेचुअल ना थोड़ा बहुत लिवरेज में होगा ही। तो leverage was getting build up and build up, but it was only getting build up at one place, which was perpetuals, which was derivatives. सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझ, लिवरेज का मतलब क्या, लोग लिवरेज का मतलब क्या है, मैं जनरली पूछते लोग क्यों लिवरेज खराब है, तो एक लाइन में लिवरेज का जवाब ये है कि लिवरेज का मतलब ये कि जो आपके पास पैसे या रुपए नहीं है, फिर भी आपको वो चीज लेनी है, फिर भी आप वो चीज ले रहे हो। आपके पास 100 रुपए पर आपको 500 रुपए की चीज लेके बैठे हो। बेसिकली देर इज नो बैकिंग। आपको अगर 100 रुपए, आप 100 रुपए का बिटकॉइन लोगे, पर अगर आप 500 रुपए का बिटकॉइन ले रहे हो, तो जो 400 रुपए वो रियल तो पैसा तो किसी के पास है नहीं, फिर भी आपने लेके रखा हुआ है। तो somebody will have to pay someday. Only thing is we did not think it will come this way. And इतना छोटा सा इवेंट, एक कन्फ्लुएंस ऑफ चीज, वो क्या बोलते हैं, वो कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है ना, टक टक डोमिनो टक, डोमिनोज डोमिनोस। तो कल वो डोमिनो इफेक्ट का इससे बढ़िया एग्जांपल मैंने भी नहीं देखा 6 साल में, कि डोमिनो इफेक्ट एक टैरिफ का न्यूज आता है, एक शॉट आता है, एक छोटा चीज गिरती है, छोटी चीज गिरती है, थोड़ा बहुत, एंड गिरते 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 गिरते, क्योंकि ऑलरेडी बिल्ड था। बेसिकली हम बारूद पे बैठे हुए थे, किसी को छोटी सी चिंगारी डालने की जरूरत थी, और कल वो चिंगारी ट्रंप ने टैरिफ में डाल दी।
एंड उसके बाद जो चीजें हुई, इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई। सो मैं 2-3 तो बता चुका हूँ, 1-2 और बता दूं आपको, फिर देन आई विल गिव इट टू यू इफ यू वांट टू से समथिंग। फॉर एग्जांपल, वी सॉ यूएसडी, जो एथिना का डॉलर है, उसका पेग टूटा। नाउ अगर जो भी 4-5 साल से क्रिप्टो में ना, स्टेबल कॉइन का पेग टूटना लूना में है, लूना। जो हम भी थे, तो इट इट इज अ वेरी पीटीएसडी आ जाती है। कल इट वेंट टू 0.65, ठीक है। देयर आर मेनी 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 मोर ऑब्जर्वेशन आई हैव, बट आई थिंक लेट मी आपको कुछ पूछना, देन आई कैन वी कैन गो फॉरवर्ड। तो ये हुआ कल, बहुत सारी चीजें के बाद इट स्टार्टेड डिलेवरेजिंग। अल्टीमेटली द एंड वाज, द एंड क्या, एंड बता दूं, एंड ये हुआ कि ऑल द लॉन्ग्स वेर गेटिंग लिक्विडेटेड, कैस्केडिंग लिक्विडेटेड, जो बहुत बार होता है, जो पिछ पे हुआ है, पर कल पूरी की पूरी ऑर्डर बुक खत्म हो रही थी। इस हद तक कि जो लास्ट न्यूक्लियर वेपन बचता है किसी एक्सचेंज के पास, जो कोई स्टडी नहीं करता है, एडीएल, हाँ, मैं वही ऑटो बोल रहा डील। था। हाँ, हर हर ऐसे इवेंट में है ना, हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हाँ। राइट? ये इवेंट में मैं सुबह से पढ़ पढ़ के थक गया। एडीएल एडीएल बोले यार, 5 साल से क्रिप्टो में है, ट्रेडिंग ये देख रहे, वो देख, सब कुछ देख रहे, कभी ऑटो डिलेवरेजिंग पढ़ा नहीं। आज सुबह सुबह ग्रॉक में डाल रहा हूँ, व्हाट इज ऑटो डिलेवरेजिंग। तो ये क्रैश में या, ये मैं नया सीखा हूँ, हाँ। ऑटो डिलेवरेजिंग। तो हम्म। जरा जगदीश बता दे, ऑटो डिलेवरेजिंग है क्या? एक अच्छा थ्रेड है, शायद हम शो नोट्स में डाल देंगे। आप एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑटो डिलीवरिंग है, विद मेनी एग्जांपल्स। बट 1-2 लाइन में बता देता हूँ, पर्प और स्पॉट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। स्पॉट इज नॉट ए जीरो सम गेम, हम्म। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, अगर लेट्स से 2015-2010 में किसी ने बिटकॉइन लिया है, तो जिस किसी ने भी बिटकॉइन लिया ना, सब पैसे कमाए। क्या किसी ने पैसा खोया क्या? नहीं, राइट? नोबडी हैज टू लूज मनी फॉर स्पॉट पीपल टू अर्न मनी। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि किसी को पैसा, कोई पैसा खोएगा तभी कोई बनाएगा। अल्टीमेटली पाई सेम है, हम्म। इतना ही एक पाई है, इधर उधर होता रहता है। उसको डेरिवेटिव्स में पाई सेम रहती है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स हमेशा जीरो सम गेम है। इसका मतलब ये है कि एक ही पाई है, कोई खोएगा तब आप पैसा बनाओगे। स्पॉट में ये नहीं होता है, ठीक है। तो अब ऑटो डिलीवरेजिंग क्या है? ऑटो डिलीवरेजिंग ये है कि पब्स में फॉर एवरी लॉन्ग यू नीड टू हैव अ शॉर्ट। अगर हर कोई लॉन्ग खत्म हो जाता है, जैसे पर्फ में एचएलपी ट्रेड होता है, वो भी खत्म हो जाते हैं, यानी बेसिकली आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया, टेबल पे पैसा ही नहीं रहा। तो जो शॉर्ट्स खड़े हुए हैं, ठीक है, जो शॉर्ट्स हैं, उनको मैच करने के लिए कोई है ही नहीं सामने, क्योंकि जो भी थे वो सब खत्म हो गए। समझ रहे हो? यानी आप अगर पत्ते खेलने बैठे हो टेबल पे, आप जीतते जा रहे हो, पर अल्टीमेटली अगर सभी प्लेयर के पास पैसा खत्म हो गया, यानी टेबल पे कुछ बचा ही नहीं है। समझो, इफ एवरीबॉडी इज ऑल इन, देन यू कैन नॉट अर्न मोर मनी, ठीक है। तो उस केस में एक्सचेंज के पास एक ही रास्ता बचता है कि उन शॉर्ट्स को भी कंपलसरी बंद करना। उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक डिलीवरेजिंग, यानी लिवरेज को कम करके खत्म करके उनका प्रोसेस रहता है। जो सबसे ज्यादा पैसे कमाए उसको पहले क्लोज करते हैं, ऐसा करके वो प्रोसेस पूरा रहता है। अल्टीमेटली इस चीज को बोलते हैं ऑटो डिलीवरेजिंग। यानी अगर कल आप शॉर्ट भी थे, यानी विच वॉज ग्रेट डे टू बी शॉर्ट, तो भी आप नहीं कमा पाओगे बहुत सारा पैसा, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज ने आपकी वो पोजीशन वो भी बंद कर दी। वो क्यों बंद करनी पड़ी? क्योंकि सामने कोई है ही नहीं लॉन्ग करने के लिए। दिस इज कॉल्ड ऑटो डिलीवरेजिंग, ठीक है। तो अल्टीमेटली कल ये हुआ कि कल एवरी लॉन्ग, आई एवरीबडी आई नो, इवन पीपल विथ 1.3x leverage, everybody got liquidated. So if you had leverage in the system, 99% लोगों का पैसा कल गया है, ट्रेडर्स का, और वो एक वीक में गया है, ठीक है। अब ये, इसमें भी बहुत अच्छी कहानी है भाई, आपको सुननी हो तो। हर एक्सचेंज में हुआ है एक्सेप्ट फॉर लाइटर, जो आई मीन राइट नाउ सेकंड बेस्ट परपेचुअल डेक्स था। उसकी भी कहानी है, बट इफ यू वांट टू गो डीप वी कैन आल्सो गो डीप, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। सो ये था ऑटो लिवरेज। ऑटो लिवरेजिंग यानी एक्सचेंज के पास अब कुछ रास्ता नहीं बचता, देयर इज नो मोर मनी ऑन द टेबल, दे कैन नॉट ट्रेड, दे कैन नॉट टेक योर ट्रेड। जो आपका जो चालू ट्रेड है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, आप शॉर्ट हो पर उनको सामने कोई लॉन्ग नहीं मिल रहा, तो वो तुम्हारा पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। क्लोज कर देंगे। यानी आपकी जलेगी कि आपका डायरेक्शन सही राइट था, कॉल होते हुए, राइट राइट कॉल कॉल होते होते हुए, हुए, राइट राइट टाइम डायरेक्शन पे होते हुए राइट भी। पर्सन होते हुए भी आप
जितना कमाना चाहिए उतना नहीं कमाओगे। एक और मेरा क्वेश्चन था, आई मीन नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग्स एंड एवरीथिंग, बट कुछ ना कुछ कोलैप्स होते हुए दिखता है। कभी-कभी इमीडिएटली दिखता है, कभी-कभी लेट्स से सेकंड लेयर, थर्ड लेवल का जब होता है इफेक्ट, तो वो थोड़े महीने या थोड़े वीक्स के बाद दिखता है। हैव यू सीन एनीथिंग हैपनिंग इन लास्ट 24 आवर्स? आपको लग रहा है कि कोई अच्छी चीजें भी हुई रहेंगी, बट एनीथिंग नेगेटिव और एनी प्रोटोकॉल गोइंग डाउन, एक्सचेंज गोइंग डाउन? तो लेट मी गिव यू द स्ट्रेट आंसर। स्ट्रेट आंसर ये कि कोई एक पार्टी जो हमको चाहिए होती है कि एफटीएक्स हम्म। कोलैप्स हुआ है, तो वो एक आंसर तो नहीं है, ठीक है? हाँ। जहाँ-जहाँ ट्रांसपेरेंसी थी, जैसे हाइपर लिक्विड में, वहाँ पे आपको मिल रहा था आंसर कि बहुत सारे मार्केट मेकर्स, जैसे हाइपर लिक्विड का मार्केट मेकर एबीसी, उसने 40 मिलियन खोया, ठीक है? तो जो जहाँ ट्रांसपेरेंसी थी, वहाँ पे आपको दिख गया है कि कितने-कितने मार्केट रूमर्स तो बहुत सारी हैं। आई थिंक जब तक वो कन्फर्म ना हो तो आई डोंट वांट टू से कि ये हुआ एंड ये नहीं हुआ। सो बेसिकली टू मेनी पीपल हैव लॉस्ट मनी। देयर इज़ नॉट वन सिंगल एग्जांपल कि यार इस एक बंदे की या इस एक एक्सचेंज की वजह से हुआ है। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है, एज़ पर माय नॉलेज। बट आई एम श्योर देयर आर टू मेनी बिग डेड बॉडीज़। जैसे एक बंदे का एनालिसिस में देख रहा था, ही सॉ मोर देन almost 300 accounts which were in more than 1 million, and including accounts with 20 million, ठीक है, all of them getting to zero. So he was counting. मैंने एक बंदे का एनालिसिस पढ़ रहा हम्म। था, बिकॉज हाइपर लिक्विड ट्रांसपेरेंट है, तो उसने टॉप 1000 लूजिंग ट्रेड्स निकाले थे। उसमें से उसने तो 1000 लूजिंग ट्रेड थे, उसमें से 300 लोग ऐसे थे जिनका 1 मिलियन से ऊपर गया है। उसमें से 10-20 लोग तो थे ही कम से कम जिनका 20-25 मिलियन से ऊपर गया है। सो यू अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा गया है, बट इट इज नॉट वन एंटिटी, कोई बिलियन में, बट देयर विल बी, आई एम श्योर देयर विल बी अ मार्केट मेकर, वो आएगा बाद में। जैसे लूना के टाइम में भी यही हुआ था कि लूना क्रैश हुआ तो हमको लगा कुछ ना कुछ होगा, फिर बहुत टाइम के बाद आया था 3AC डूबा, हाँ, पता चला था। थ्री फिर एसी 3AC डूबा, सेल्सियस। फिर सेल्सियस, उसके बाद ग्रे स्केल का पैसा पाँच। डूबा है। हाँ। तो धीरे धीरे तो बाहर आई आएगा, थिंक वो सेकंड लेवल, थर्ड लेवल इफेक्ट थोड़े टाइम बाद दिखेगा, थोड़ा व्हाट टाइम आई थिंक। दिखेगा। तो आई एम श्योर इतना बड़ा इवेंट हुआ है, अगर थर्ड आप 20 बिलियन तो कंफर्म्ड है। आई थिंक दैट फिगर इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट्स मिनिमम 20। जो ट्रांसपेरेंट चीजें पता चल रही है उसमें वो दिख रहा है कि $20 बिलियन का लॉस हुआ है, लिक्विडेशन। इट शुड बी अराउंड 30 या 40 बिलियन के आजू बाजू। अगर इतना बड़ा लॉस होता है तो आई एम श्योर देयर मस्ट बी फ्यू बिग पार्टीज जो बाद में हम्म। निकलेगी, निकलेगी। हम्म। ठीक है। So let's go to the learning side. I mean, या because I know you very well. I mean, ये सब situation में for you it's finding that biggest learning which has happened. Theory में बहुत कुछ सीखते हैं, but actual life when you go through it, I think the learning का एक profound impact होता है. So what was your biggest learning? ओके, सो मैं सेटअप कर देता हूँ थोड़ा बहुत। इससे सेटअप ये होता है कि यार जेन्युइनली मुझे ऐसे दिन बोलना नहीं चाहिए, पर वैसे पसंद है, ठीक है? क्योंकि इनका जो लर्निंग होता है ना, वो कई बार सालों तक काम आता है। ऐसा लर्निंग होता है इन दिनों का, ठीक है? और वो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में एक 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 परसेप्शन जो आप बना सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे दो चीजें होती है, नॉइस कम रहता है, कोई फालतू की बात की, काम पे लोग लगे हुए हैं। सेकंड, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है, जैसे बोलते हैं ना, गर्म पानी में स्ट्रेस में ही पता चलता है कौन कितना है। तो हम्म। बहुत सारी लर्निंग्स आती है। सेकंड, ये लर्निंग से ना आपको ऐसा कुछ देके जाती है जिसपे आप बिल्ड कर सकते हो, और मुझे बहुत काम आया क्रिप्टो में, ठीक है? फॉर एग्जांपल व्हेन वी हैव पास्ट पॉडकास्ट में हमने बात भी की हुई है, व्हेन एफटीएक्स हैपेंड, सो व्हाट वाज सोलाना डूइंग, ठीक है? तो बहुत वो काम लगा, ठीक है? व्हाट वेयर पीपल डूइंग, और किस किस प्रोटोकॉल में क्या क्या हो रहा है। तो लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स जो हैपन, एंड देन वी कैन टेक लर्निंग फ्रॉम देम। फॉर एग्जांपल, कल आवे का 180 मिलियन लिक्विडेशन हुआ हम्म। ऑटोमेटिकली, नो ह्यूमन इन्वॉल्व। $75 बिलियन का वैल्यू है आवे पे, लेंडिंग बोरोइंग में। वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड में होगा ये, और ये ऑटो में चल रही है, कोड के ऊपर चल रही है। मोरफो में सेकंड, आई थिंक सेकंड बिगेस्ट लेंडिंग मार्केट होगा शायद, तो उसका भी 100 मिलियन लिक्विडेशन हुआ। दोनों में बैड डेट नहीं था। आपने लूना के टाइम भी मैंने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि यार जब एफटीएक्स जब को बेचना था ना, तो सबसे बड़ी लोन उसने पहले आवे की पे की थी। बाकी सबको तो सालों के बाद में पैसा मिल रहा है, पर आवे को उसी सेकंड में मिल गया था। उसको पता था कि ये ऑटो होगा, ये हुआ। सेकंड, हाइपर लिक्विड नेवर वेंट डाउन, हम्म। लाइटर वेंट डाउन फॉर आवर्स, ठीक है? आप सोचो, आपका पैसा लगाओ किसी प्लेटफॉर्म में, ठीक है, और आपको दिख रहा है जाते हुए, और आप
लॉस लेना भी चाहते हो, चल यार जो भी गया अभी क्लोज करता हूँ, मैं अपना थोड़ा बचा लेता हूँ, लेट मी सर्वाइव दिस डे सो दैट आई कैन प्ले अनदर डे। हुँ, जनरली इस दिनों में लोग ऐसे सोचते हैं ना, अगर आप बहुत बड़ी पोजीशन पे खड़े हो तो, और फिर आपका प्लेटफॉर्म ही बंद हो। एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत बार लोग पूछते थे अभी तक, कि क्या फर्क है यार, अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म तो सेम ही है ना, हाइपर लिक्विड हुआ, लाइटर हुआ, वेरिएशन हुआ, स्पेसिफिक हुआ, अभी 10 है, हुँ, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, सब में फीस ऑलमोस्ट जीरो है, आई मीन लाइटर में बिल्कुल जीरो है, हाइपर लिक्विड में फिर भी है, फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, मेटामास्क हुआ, रैबी हुआ, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, सेम ही है। इन दोनों में आपको पता चलता है फर्क क्या है। तो एक वो बहुत बहुत बड़ा लर्निंग है। अभी क्यों लर्निंग है, सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारे यूज के लिए नहीं। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू थिंक, आई एम पिकिंग एग्जाम्पल एज अ लाइटर हियर, आई डोंट वांट टू बी, आई थिंक इट्स अ गुड प्रोटोकॉल। ठीक है, इट एटलीस्ट गिविंग some option to hyperliquid, there should always be a good competition to any protocol in my view। बट मैं बता रहा हूँ कि अभी तक लोग बोल रहे थे कि यार लाइटर में जीरो फी है, हाइपरलिक्विड में फी है, तो जीरो फी में लोगों को ज्यादा मजा आ रहा था, वॉल्यूम वेस्टर्निंग हो रहा था। ठीक है, इन शॉर्ट मैं पहला लर्निंग ये बोलना चाहता हूँ कि आपको प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के बीच में डिफरेंस जो है ना, हुँ, वो इन दिनों के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं पता करने का। हुँ, ठीक है, कि वेयर एग्ज़ैक्टली। शुड आई ट्रेड, ना अपने लिए शायद इंपॉर्टेंट हो, अपने लिए कहाँ पे इंपॉर्टेंट है बताऊंगा, दो चीजों में। लेट्स से अज्यूमिंग नन ऑफ अस आर बिग ट्रेडर्स। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अब बड़ा ट्रेडर कहाँ जाएगा नेक्स्ट टाइम, हाइपर लिक्विड। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग इट शुड ऑलवेज, बट ही विल नो कि अप टाइम और सॉल्वेंसी, मेरे हिसाब से दो बड़ी चीजें होती है किसी प्लेटफॉर्म के लिए, जो वैसे कभी काम नहीं आती हैं। तीसरा पैरामीटर जो क्रिप्टो के ब्लॉकचेन में आप सुनते रहते हो, लेटेंसी। हुँ, अब टू बी वेरीफाई, मुझे भी कभी कभी क्या फर्क पड़ता है, 0.01% 0.004 सेकंड लेटेंसी हो या 0.001 सुई का हो, फर्क क्या पड़ता है? इन दिनों में फर्क दिखता है आपको, शायद आपके मेरे ट्रेड में ना फर्क दिखे, पर जो बड़ा खेल रहा है उसके लिए फर्क है। अगर वो बड़ा आदमी वहां जा रहा है तो लिक्विडिटी भी वहां जाएगी, तो लिक्विडिटी भी वहां जाएगी तो उसका टोकन बढ़ेगा, और अगर वो टोकन आप लेना चाहते हो तो आपको पता चलेगा कौन सा टोकन जा सकता है। और यू अंडरस्टैंड, तो इवन इफ यू आर अ स्मॉल ट्रेडर टू नो व्हाट टू बाय, तो आपको पता है कि अगर नेक्स्ट टाइम वेयर विल द बिग ट्रेडर्स गो, इन माय ओपिनियन दे विल प्रेफर अप टाइम। यार लॉस जो भी हो, पर बंद तो मत कर दुकान। अगेन आई एम पिकिंग ऑन लाइटर, इट्स अ न्यू प्रोटोकॉल, इट्स फर्स्ट टाइम हुआ है, हाइपर लिक्विड में भी 10 बार 2-3 बार हो चुका है उनका, तो दे विल लर्न फ्रॉम इट, दे विल improve फ्रॉम इट। तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, आई एम नॉट ट्राइंग टू पिक अ लाइटर, आई एम थिंक दे विल कम आउट इवन बेटर वे। तो ऐसा मत सोचना कि मैं लाइटर को कुछ खराब बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल, सोलाना का पीक फी देख रहा था मैं कल, इट नेवर वेंट अबाउट $0.1, यानी पीक में। अगर आपको लर्निंग हो आपका कि स्टेबल कॉइन कहाँ रखना चाहिए मूव करने के लिए, कल मैं स्टेबल कॉइन मूव करने की ट्राई कर रहा था अक्रॉस के ब्रिज में, मुझे 1.5 घंटा लगा, जो जनरली मुझे 30 सेकंड लगते हैं। इवन 30 सेकंड में ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 सेकंड में हो जाता है। इथेरियम से आर्बिटर मूव कर रहा था मैं, तो जनरली 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता टाइम। कल वही चीज को 1.5 से 2 घंटे लगे। वो भी मैंने डिस्कॉर्ड में जाके उनके डेवलपमेंट टीम को हैश भेजा, मतलब क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है। इफ उस टाइम पे अगर मुझे लग रहा है कि सोलाना पे होता स्टेबल कॉइन, तो फी भी नहीं देनी पड़ती और मूव भी फास्ट हो जाता। तो ये लेटेंसी अब फास्ट इन क्यों चाहिए आपको कल, अब वी प्ले विद वेरी स्मॉल नंबर्स, बट ठीक है, तो भी पता चल गया आपको, यार अगर आपका नहीं हो रहा मूव, तो आप बचा भी नहीं पाओगे। लेट्स से आप हाइपर लिक्विड में हो और आपको डालना है, आपके पास पड़ा भी है कैश, कहीं और पड़ा, इथेरियम में पड़ा हुआ है, आपको बचाना है प्रोटोकॉल। ठीक है, तो बचाने के लिए डिपॉजिट तो करना पड़ेगा ना, तो वो डिपॉजिट ही नहीं हो, तो होते हुए भी, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि यार 5-10 मिनट का खेल है, इतना कभी ऐसा कोई कैंडल होता नहीं है, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग एंड इट विल कम बैक अगेन टू अ हुँ, डिसेंट लेवल, बट आप वो नहीं बचा पाओगे। तो अगर उस, और जैसे पर्प का सीजन चला था, आई नो मेनी पीपल वेर इवन क्वेश्चनिंग कि यार स्पॉट करना ही क्यों है। ठीक है, पीपल स्टार्ट क्वेश्चन कि स्पॉट क्यों करेंगे, अरे वहां पे करते हैं ना। हुँ, तो कल आपको आंसर मिल गया, जो भी था पर्प में 90% चला गया उसका, विदाउट हिज फॉल्ट, क्योंकि वो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए वो कैंडल सुई में हुआ, या सोलाना 130 है, आई डोंट नो कितने तक गया था, या बीटीसी 101 तक गया, वो आने ही वाला था,
10-12 जो भी, बट अगर वो होता वहां पे परपेचुअल्स में, तो स्पॉट और पर्प का डिफरेंस, क्योंकि ये आपको जान ले लेता है ना आपको, और हम्म जान लेने के लिए एक ही इंसिडेंट चाहिए होता है, पर वो कभी वैल्यू नहीं करते, वो सालों तक वैल्यू नहीं होती उस चीज की, तो कल वो पता चलता है कि नहीं यार, अगर गलती किया तो दूसरी बार ये नहीं करोगे, और गलती नहीं किया तो आपको पता चलेगा कि यार ये कीमत मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, स्पॉट का क्या वैल्यू है। स्पॉट में कोई छू नहीं सकता आपके कॉइन को, आपके रिस्क एपेटाइट चेक करता है। तो ये एक बहुत बड़ा, तो एक तो प्लेटफॉर्म लेवल की लर्निंग होगी आपको, अगर ढंग से देखोगे तो प्लेटफॉर्म लेवल की लर्निंग मिलेगी, आपको कॉइन लेवल की लिक्विडिटी मिलेगी। दूसरा लर्निंग बताता हूँ, कल फॉर जब वो पीक पे था ना, यूएसडीटी का रेट हो गया था 0.1006 तक गया था। हम्म दैट मीन्स व्हेन शिट हैपेंड, people were moving their stable coin, swapping the stable coin from any other stable coin to USDT. That will tell you why USDT is valued so much. जबकि है तो डॉलर ही पैक्ड सब कुछ। तो आपको नेक्स्ट टाइम हो तो कहाँ पे पार्क करना चाहिए, जब एवरीथिंग विल गो टू रॉन्ग, वेयर विल पीपल पार्क देयर मनी, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, दिस इज वेयर पीपल आर ट्राइंग टू पार्क देयर मनी, बिकॉज पीपल वर स्वैपिंग फ्रॉम ए स्टेबल कॉइन टू स्टेबल कॉइन, तो उनको स्टेबल कॉइन में थे, व्हाई वुड दे गो फ्रॉम एनी अदर स्टेबल कॉइन टू, बिकॉज दे फियर्ड यूएसडी गया तो नेक्स्ट क्या क्या जाएगा। सो प्लेटफॉर्म लेवल, इन्वेस्टिंग लेवल पे आप अभी भी, अब यहां से क्या हो रहा है वो भी देखोगे, रिस्पॉन्स देखोगे, ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू पता चलेगी आपको। एंड आई एम नॉट सेइंग, थोड़े बहुत लर्निंग ऐसे है कि यार आप किस कैंप में हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्रोवर्शियल कैंप बताता हूं, कल हाइपर लिक्विड के एचएल को फायदा हुआ, पीपल प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू हाइपर लिक्विड, उनको फायदा हुआ, और लाइटर के जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते उनको नुकसान हुआ। उसी को अलग लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर आपने कल शॉर्ट किया होता हाइपर लिक्विड में और लाइटर में, सेम पोजीशन सेम साइज में, तो यू वुड हैव अर्न मोर इन लाइटर, नॉट इन हाइपर लिक्विड। तो आप क्या बोलोगे, क्यों क्यों? हाइपर ऑब्वियसली लिक्विड पे ऑटो डिलीवरेजिंग था, लाइटर पे नहीं था, नहीं ऐसा है था, क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसकी वजह से। नाउ वुड यू से दैट इज गुड? एज अ ट्रेडर आई वुड से दैट इज गुड, यार मैंने कमाया। नहीं भाई, प्रोटोकॉल का रिस्क आ जाता है ना, फिर मतलब हमारा हाँ, दुकान की वाट लग जाती है। एग्जैक्टली, आगे जाके क्या करोगे? आगे जाके क्या ये छोटे, तो आपका व्हाट इज द वैल्यू यू वांट टू, वैल्यू सिस्टम है। आप जैसे बिटकॉइन वर्सेस ईथ बोलते हो, स्टेकिंग वर्सेस क्या प्रूफ बोलते ऑफ वर्क। हैं, प्रूफ ऑफ वर्क। अब 10 मिनट लगते हैं, तो बिटकॉइन इज नॉट फास्ट, ठीक है, ईथर स्लो है बट डिसेंटली डिसेंट्रलाइज्ड है, हम्म इट डिडंट वेंट डाउन, ठीक है, और इट विल नेवर, बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड, पर टाइम लगता है, फीस पैक होगी, बट यू आर श्योर कि नहीं जाएगा चेन, पर मेनी चेन्स वुड हैव गॉन डाउन, ठीक है। आई मीन द मीम चल रहा था क्रिप्टो में, stop this blockchain, stop this blockchain, switch off the blockchain, everybody was crying right now, ऐसा, the people realize कि blockchain switch off नहीं हो सकती। तो ऐसे जिस टाइप के मुझे, और अभी भी लर्निंग खत्म हुई, तो ऐसे लर्निंग्स अभी इस मोमेंट पे आपको मिलेंगी, जिससे आप अपना नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता कर पाओगे, आप वो चेक कर पाओगे, आप उसके हिसाब से ये देख पाओगे किसकी वैल्यू शायद बढ़ सकती है कल। अगर लास्ट वीक एक वीडियो पब्लिश किया था, राइट, व्हाई बिटकॉइन इज एंटी फ्रेजाइल। हम्म, आई थिंक एग्जैक्टली, वेरी गुड। ऐसे सिचुएशन में हमको पता चलता है कि कौन से प्रोटोकॉल्स, बिटकॉइन का तो अभी ट्राइड टेस्टेड हो गया है। जैसे अभी तू जो डिस्कस कर रहा था, आवे इज काइंड ऑफ प्रूविंग इज एंटी फ्रेजाइल बिकॉज इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। हम्म, कैरी ट्रेड में भी आवे ने रेजिलियंस दिखाया था, एंड एवरीथिंग इन हम्म, ऑटो वे, एफटीएक्स में तूने बताया था। सो हम्म, सेम थिंग, अभी हाइपर लिक्विड काइंड ऑफ प्रूव्ड दैट, हाँ, and I'm sure there are many other protocols and projects and blockchains which will come out as an anti-fragile out of this situation, and many more coming ahead. So हम्म, it becomes a strong conviction for you to invest going ahead. हम्म, And I think this is the learning you should be taking कि यार, जब खराब अच्छे टाइम पे ना सब घोड़ा दौड़ता है। हम्म, खराब टाइम पे मेरा घोड़ा लंगड़ा होते हुए भी दौड़ रहा है ना, हम्म। वो उस घोड़े पे दाव लगाओ। और टफ टाइम में कौन सी चीज कहाँ पे इंप्रूव करनी है उनको पता चलती है ना, रिटेंसी, एग्जैक्टली, एंड जो दैट इज व्हाट वैसे हम, एंटी फ्रेजाइल इज, राइट? दे ग्रो हाँ, इन सच सिचुएशन। दे डोंट हाँ, जस्ट सिर्फ रेजिस्ट नहीं कर रहे, हाँ, दे आर यूजिंग दिस एनवायरनमेंट टू ग्रो, बिकम बेटर। एग्जैक्टली,
एंड सॉल्व द एग्जैक्ट इश्यूज. ऐसा नहीं कि उनमें इश्यूज आया नहीं रहेगा, हाँ इश्यूज आया है, बट देव सॉल्व्ड इट एंड दे कीप ग्रोइंग. ये हुआ उससे पहले आई वाज ट्राइंग टू स्विच फ्रॉम मेटामास्क टू रैबी कल रैबी वेंट डाउन डी बैंक वेंट डाउन आई एम नॉट सेइंग दे विल इंप्रूव दिस आर दिस साइकिल्स प्रोटोकॉल बट हम्म. उनको भी ये सिग्नल मिलता है कि यार जो हमको पता नहीं था इतना होल है एक टाइप की लर्निंग होती है जो आपको कंटिन्यूस मिलती है जैसे आज क्या टोकन प्राइस बढ़ा वो आपको कुछ सिग्नल देता है बट कोई कोई लर्निंग होती है जो एक ही बार सीखनी होती है और वो बहुत सालों तक काम आती है फॉर एग्जाम्पल आई एम थिंक मेनी क्रिप्टो इज टुडे लर्निंग डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड परपेचुअल्स हम्म. ठीक है जीरो सम गेम एंड नॉन जीरो सम गेम हाउ डज प्राइस हैपन्स ऑन मार्जिन उसका मतलब क्या है लिक्विडिटी का मतलब क्या है नाउ ऑल दिस लर्निंग्स क्योंकि आप सीखोगे क्योंकि अभी अच्छी बात यह है कि इस टाइम पे लोग बहुत सारे थ्रेड्स भी तो मेरे हिसाब से मैं ये करूंगा कि बहुत सारे जैसे हाइपर लिक्विड के फाउंडर के 2-3 अच्छे थ्रेड आए तो वो आया हुआ है व्हाट हैपन उसका क्या स्टैंड था आई थिंक एवरी थॉट लीडर वुड राइट समथिंग ऑन दिस नोबडी कैन रेजिस्ट जैसे हमने भी पॉडकास्ट में आ गए ना तो एवरीबडी विल कम आउट विद देयर ओन यूनिक लर्निंग तो इसलिए भी अच्छा दिन है ये कि मैं कल फिर जनरली थोड़ा बहुत वो आराम आराम कर लेता हूँ कल मैं बैठा ही रहा हम्म. बिकॉज फिर वो फीट नीचे चला जाता है फिर बाद में वो न्यूज चली जाती है क्योंकि वो कल का जो लर्निंग हुआ ना वो उठा सकते हो आप और वो ये ऐसा लर्निंग है वन टाइम जैसे बिटकॉइन में एंटी जो आपने बात किया था एंटी फ्रेजाइल या बिटकॉइन को वो एक बार बिटकॉइन किसने पढ़ लिया बिटकॉइन स्टैंडर्ड या समझ लिया बिटकॉइन फिर वो वो लर्निंग रहता है बहुत टाइम तक तो कोई कोई लर्निंग आपको कंपाउंड कर सकते हो जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है अब न्यूज़पेपर का नॉलेज है ना कंपाउंड नहीं होता है बुक का नॉलेज है ना एक अच्छी बुक पढ़ लिया ना वो शायद आपको लाइफ टाइम काम आ सकती है हम्म. तो समझ रहे हो तो वो लर्निंग भी अलग अलग टाइप के होते हैं तो इस दिन पे आपको अच्छे लोग कुछ लर्निंग देंगे हम्म. क्योंकि उनके पास एक अच्छा एग्जाम्पल आ गया तो इफ आई अगेन फॉर मी इट इज इजी टू से आई एम नॉट लॉस्ट मनी इन दिस सो ये इजी है क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग ही करते हैं क्रिप्टो में तो दे मस्ट हैव लॉस्ट मनी एंड सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी न्यूट्रल एट दिस टाइम तो आई नो माइंडसेट आई मीन हम भी थे लूना में तो मुझे पता है माइंडसेट थोड़ा बहुत हिलता है तो हम्म. लर्निंग का माइंडसेट होता नहीं है ऐसे जैसे ना थिंग विच डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर Makes you stronger. तो ये Anti-fragile. Anyway, एंटी फ्रेजल yeah. So भाई मस्त मैच हुआ आपने वीडियो निकाला एंटी फ्रेजल उसके साथ ही एंटी फ्रेजल का आपको पता चल मैंने रहा है उस बहुत उसके पहले का वीडियो था एग्जिट स्ट्रेटजी पे. और मेरा लास्ट वीडियो था वैल्यूइंग विदाउट प्राइस टारगेट्स. अरे आई थिंक तीनों समझ कहीं ना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच होता है तो मतलब ऑडियंस मेरे बाकी वीडियोस पे ध्यान दो, आपको पता चलेगा आगे क्या होने वाला हाँ है. ईस्टर एग्स है वो सब वीडियोस सो एवरीवन वांट्स टू नो भाई बुल रन आने वाला है कि खत्म हो गया भाई. गुड राइट पीपल, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली कॉल्ड एंड चेक के भाई सब लोग बोल रहे थे ऊपर 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 होनी. And obviously there are many answers to this theory, but I read one line from Anilullah Delphi Digital का tweet था. October starts now. Are we still going up or is this down journey now? So I am genuinely kind of relieved and happy today because of what I'm sorry for people who are lost. पर मैं अब क्या क्या हुआ मैं आपको साइकिल बताऊं. Basically हुआ क्या है? People who were on the edge and more on gambling side of crypto, they have lost money. People with big pockets, ETFs, institution वो कोई पर्प में ट्रेड नहीं करते हैं तो उनका पैसा नहीं गया है ठीक है तो बिग पॉकेट जहां से इनफ्लो आता है क्रिप्टो का वो नहीं गया है पीपल हु प्ले ऑन लिवरेज जिसका मतलब है जो है नहीं वो खरीदना चाह रहे हैं वो गया है इसका मतलब लिवरेज हैज कम डाउन टू वेरी वेरी एक्सट्रीम डाउन लेवल ठीक है नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू मेक ए माइंडसेट यहाँ से क्या होगा तो मैं अपना बता देता हूँ अगेन तो सस्पेंस पे लाइक आई थिंक इट इज गोइंग अप फ्रॉम हियर बट रिस्क एलिमेंट क्या है और क्यों जाएगा और मेरे हिसाब से व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज there are two kinds of people who have money because ऊपर तभी जाएगा when somebody buys right तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ क्रिप्टो का ये मेन बिजनेस है ट्रेडिंग ये बंद नहीं होने वाला थोड़े दिन तक बच सकता है पुलिस की रेड पड़ती है तो थोड़े दिन तक दारूबंदी होती है पर अल्टीमेटली जो लोग कर रहे हैं वो काम चालू हो जाता है तो
बिलीव मी वो वापस आएगी। पॉइंट इज कब तक। सेकंड, अब जो लोग जिनके पास पैसा है ना, देयर आर टू पीपल, देयर आर वन पीपल हु जंप राइट नाउ, एंड देयर विल बी पीपल हु विल वेट, हु हैव द मनी, हु विल वेट एंड सी के is market holding, because right now too many protocols have lost too many users, too much fear is going, everybody will be questioning double। तो ये हो सकता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो ये आपके लिए। देयर इज ए गुड चांस, और यही होता है। आई हैव सीन कपल ऑफ बॉटम्स, इनफैक्ट इस बार कम डर लग रहा है, इससे पहले के जो बॉटम थे ना, इससे 10 गुना फटी पड़ी रहती है, क्योंकि इस बार बहुत सारा क्लियर है। क्या क्लियर है? वी नो कि एक सरकार है जो बिटकॉइन पॉजिटिव सरकार है, वो अभी 8 महीने हुआ है। एक प्रेसिडेंट है जो यूएस का प्रेसिडेंट, जो मार्केट देखता है, ठीक है। तो वी नो द सेकुलर ट्रेंड इज अप ओनली, वी नो मनी प्रिंटिंग अप ओनली, तो ऑल दोस थिंग्स आर अप ओनली है। जो लॉसेस हुए हैं, जिनकी वजह से वो स्मॉल पॉकेट जहां पे गैम्बलिंग चल रहा था, पीपल इन बीटीसी स्पॉट में उनके लिए सिर्फ 10% का नीचे है। बीटीसी आज भी 110 है। अगर मुझे कोई 6 महीने पहले पूछता कि क्रिप्टो के सबसे बड़े क्रैश के दिन पे तू क्या सोच रहा है, बिटकॉइन का क्या भाव होगा, मेरे मुंह से कभी नहीं निकलता 80 से ऊपर। और 80 भी बोल रहा हूँ क्योंकि आज वो भाव दिख रहा है इसलिए, ठीक है। मुझे कोई पूछे कि क्रिप्टो के सबसे बड़ा क्रैश, सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉस इन क्रिप्टोस लिक्विडेशन डे पे, व्हाट डू यू थिंक बिटकॉइन प्राइस वुड बी? 110 कोई बोले, मैं नहीं बोल पाता 110 होगा उस दिन। एग्जैक्टली, इसलिए मैं जब स्टार्ट हाँ, किया था, सरप्राइजिंग ये था कि बिटकॉइन तो गिरा 10%, हाँ, राइट, जबकि पास्ट में बिटकॉइन 70-80% गिरा हुआ है, एंड स्टिल विद 10% ड्रॉप इन बिटकॉइन, दिस वाज द बिगेस्ट लिक्विडेशन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो वर्ल्ड। एग्जैक्टली। सो यू व्हाट यू नो इज दिस, सो basically anything related to leverage gambling will be questionable now. When will the traders come? Because traders obviously they are the people in margin who make the price happen, ठीक है। देयर इज अ पॉजिटिव, जो लोग, प्राइस होता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या है? लोग जो 100 लोगों ने बिटकॉइन लेके रखा हुआ है, पर जो एक बंदा ले बेच कर रहा है ना, वो प्राइस डिसाइड करता है। जो 99 लेके बैठे हैं, वो प्राइस डिसाइड नहीं करते। आज वो बंदा हर्ट हुआ है जो लेना देना कर रहा था, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो दिस, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फ्रॉम हियर, some stagnation, it can be week, it can be 2 weeks, it can be 3 weeks, and then if market doesn't hold, if the new money is not coming, the market will go down. That is possible, that is the risk. I'll give it a 20% probability. 80% probability, market will keep fluctuating, there is a fear in the market, बहुत ऊपर नीचे अभी भी होगा, but because the flush has happened and rest of the triggers are okay, so it should go up. Now what are the other reasons? Macro reasons तो है ही, मैथमेटिकल। दूसरा रीजन है कि वॉट एवर आई, ट्रम्प को जो मैं जानता हूं, तो अल्टीमेटली चालू तो ट्रम्प से हुआ ना, वो छीक की वजह से हुआ। तो जो ट्रम्प को अगर आपने स्टडी किया हो लास्ट 8 महीने से, मैं तो उसने पिछली सरकार भी बहुत फॉलो करता था, उस टाइम में मैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करता था, बट बेसिकली वो ये इसका अगर आपने देखा, उसका नेगोशिएशन टैक्टिक्स ही यही है। ही स्टार्ट्स विद, इसको एंकरिंग नेगोशिएशन बोलते हैं, कि अगर आप कुछ बेचने निकलो ना, वो ऐसा भाव बोल देगा ना कि बोलती बंद, और आपको आपके अपने भाव पे आ जाओगे, अपना वो ट्रेड ही खत्म हो जाएगा। आप कोई चीज निकले हो लेने, वो आप 100 रुपए की बेचने के लिए दिमाग में, वो बोलेगा मैं इसका 2 रुपए दूंगा, बोल क्या करना है। अब आप कैसे उसको 100 बोलोगे? उसका स्टाइल ये कि वो आ जाएगा अपने भाव पे, जो उस भाव पे उसको बेचना है। अगर वो नहीं आता है, जो इस केस में पॉसिबल है, इस केस में जेन्युइनली पॉसिबल है, चाइना इज द ओनली एंटिटी। टैरिफ के केस में हमने देखा, यूरोप जो ट्रम्प ने बोला हाँ बोल दिया, बाकी बहुत सारे देश अपने जैसे देश ने नाक चढ़ा लिया, कर तो क्या सकते हैं, ठीक है, ऐसा। बट चाइना इज जेन्युइनली क्या बोलते हैं, काउंटर पार्टी टू यूएस। इफ यू नो ट्रम्प, ट्रम्प नोस के मैं पहला, ही डजंट हैव ए ट्रेड में, उसको ईगो नहीं है। इफ यू हैव बीन वाचिंग, क्योंकि ट्रम्प बहुत सारी सीरीज में, वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज में बहुत सालों पहले देखता था, अगर देखो तो ही स्टार्ट्स दैट वे, यू आर फायर्ड काइंड ऑफ स्टाइल। पहले तो खत्म ही करो, भोगते हुआ कुत्ता है बेसिकली मेरे हिसाब से। अगर वो सामने वाला नहीं डरा ना, तो मोस्ट लाइकली, जो मेरे केस में मुझे ऐसा लगा इस केस में होगा, उसने बहुत बड़ा मुंह खोल के 100% टैरिफ तो लगा दिया है। अगर मान लो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, या एडवर्स रिस्पॉन्स, तो मुझे लगता है ट्रम्प झुक भी उतना जल्दी जाएगा, या इनसाइड डील कर लेगा। बिकॉज अल्टीमेटली आपको पता है कि उसको क्या चाहिए, क्या नेक्स्ट ईयर उसका इलेक्शन है, मार्केट अप होना ही है।
रिसेशन इलीगल बना दिया उसने। स्टूपिड कुछ भी बोल रहा है फेड चेयरमैन को, रेट उसको घटाना ही घटाना है। तो ही विल फाइंड ए वे टू गेट मार्केट अप, चाहे वो रेट करके करे, चाहे छोटी मोटी डील करे, टेम्पररी डील को, उसको घूमना तुरंत आता है। कितना मार खाने के बाद करेगा वो अभी अपने को देखना है। मुझे लग रहा है हम थोड़े जमीन पे तो आ गए, अब क्या ही मारेगा, अब इतनी थप्पड़ तो अपने क्रिप्टो को तो, मार्केट को 2-3% के लिए, क्रिप्टो को तो 15-20% की थप्पड़ लग गई है। तो यस्टरडे मार्केट आई सो कि ट्रेडिशनल मार्केट में 2-3% डाउन था अराउंड। तो अगर चाइना का रिस्पॉन्स बहुत गंदा नहीं आता है या गंदा आता है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है गंदा आएगा तो थोड़ा और मार्केट गिरेगा, एंड फिर ट्रम्प विल फाइंड ए इनसाइडर डील फॉर दिस रेयर अर्थ। यही बात हुआ था पनामा कैनल में, यही बात ग्रीनलैंड लेने में, यही बात कनाडा से हुई थी, यही बात उसे जर्मनी के साथ की थी, यही बात वो यूके के साथ कर रहा। इफ यू रिमेंबर एवरीथिंग वाज लाइक दिस ओनली, मैं पूरा ग्रीनलैंड ले लूंगा, मैं, मुझे पूरा ये चाहिए, मुझे पूरा वो चाहिए, ठीक है। और सरप्राइजिंगली ही इज इफेक्टिव आल्सो। आई मीन आई वाज वेरी सरप्राइज्ड द वे द गाजा डील, अगर आप देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम आई सो दिस, एवरीबडी, ही मेड एवरीबडी इन द लाइन, लाइक जैसे हमास को धमकी दिया था ना, इफ दिन ये डील एक्सेप्ट नहीं किया तो दे विल सी द हेल फायर, कुछ ऐसा बोल। तो उस, क्यों ये चालू पॉलिटिक्स से हो, तो मेरा असेसमेंट ये है कि दिस इज हिज वे लोगों को डराने का। डरने से उसको कुछ मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो मुझे लगता है कि वो घूम भी जाता है। वैसा कोई ईगो लेके नहीं घूमता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन अल्टीमेटली। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैक्रो लिक्विडिटी फैक्टर्स, पॉलिटिक्स फैक्टर्स, क्रिप्टो के स्पेसिफिकली। सेकंड, मुझे डर है तो कहीं वो एआई बबल से थोड़ा बहुत है, कि एआई का जो बबल फॉर्म हो रहा है वो कहीं कुछ, उसको कुछ ना हो जाए, तो वो टूटा तो फिर बहुत बड़ा क्रैश आएगा। तो इन सब के रीजन की वजह से शॉर्ट टर्म में मैं ये बोलूंगा कि आई एम बुलिश। थोड़ा बहुत हो सकता है चाइना का रिस्पॉन्स कैसे आएगा, मे बी वन मोर, एक और तू तू में शायद चले, कि वो तू तू में शायद थोड़ी चल सकती है। एंड देन वी हैव मेनी पॉजिटिव थिंग्स, जैसे रेट कट बाकी है, गाजा का पीस, तो वो वॉर खत्म होगी, मे बी ही विल फाइंड सम वे, उसका जो लास्ट यूक्रेन रशिया में कुछ पॉजिटिव कुछ आ सकता है। द अब सामने रिस्क क्या है, तो रिस्क दो लेवल के मेरे दिमाग में, एक मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है जो मेरा हमेशा मेरा थिंग विच कीप्स मी अप ऑन द नाइट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड ट्रम्प्स कंट्रोल, समथिंग लाइक इन्फ्लेशन और रिसेशन, जो मुझे कहीं लग रहा है कि कभी ना कभी आएगा ये। आई डोंट थिंक सो अभी, तो ये, पर ये मुझे लगता है अभी नहीं, ये थोड़ा, तो ये दो फैक्टर। और थर्ड फैक्टर बता दूं, इफ यू बीन वॉचिंग ना, यार टॉप ऐसे नहीं होता है। इस, अगर आप देख रहे होते क्रिप्टो में इससे पहले हफ्ते दो हफ्ते, तो एवरीबडी वाज कॉशियस, यार क्या ये टॉप है क्या, पीपल आस्किंग फॉर टॉप, दिस मींस पीपल आर कॉशियस। आई नो मेनी पीपल जिन्हें कैश पोजीशन बढ़ा दी थी, ठीक है, रेगुलर जो कैश होती है उनकी, उससे ज्यादा ही कैश पे बैठे थे लोग। ये नहीं होता है टॉप पे। टॉप पे ऐसा होता है कि आप नीचे जाने की बात भी नहीं कर सकते। टॉप कैसा होता है पता है किसी चीज का, कि गलती से आपको अंदर से डर लगेगा, बोलूं क्या मैं, ये नीचे जा सकता है यहाँ से। और अभी उल्टा था क्रिप्टो में, क्या ये टॉप है क्या ये, तो डर जो होता है ना, वो ऐसा टॉप नहीं होता है। तो मुझे तो ये सब फैक्टर्स जो, मैं पॉजिटिव हूं, इसलिए मैं 80% प्रोबेबिलिटी दूंगा। बट अगेन आई एम सेइंग कि मार्केट विल कीप वॉचिंग दिस, आर दिस प्राइसेस होल्डिंग, आर पीपल जंपिंग टू बाय एट दिस प्राइसेस। आपने अगर बॉटम देखा हो तो टेस्ट लेता है। सोलाना की चीज में मैं देखा था, सोलाना 20 पे आए, 16 पे आए, 13 पे आए, 8 पे तो हिल जाता है सब कुछ, क्या सही है ना, कहीं जीरो नहीं हो जाएगा ना, तो होता है। तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो, तो हमेशा, सो बेसिकली एनीबडी सेज यू वन, इट इज ओनली वन वे, ही इज लाइंग टू यू, देयर इज नो नेवर ए वन वे, देयर इज प्रोबेबिलिटीज। इन माय केस आई विल गिव इट 80% प्रोबेबिलिटी कि वी आर गोइंग अप फ्रॉम हियर, बट वॉच इट फॉर वन और टू वीक्स। अगर ये 1 और 2 वीक्स नहीं हुआ तो टेम्परली मैं बेरिश हो जाऊंगा। तो आई विल वॉच इट फॉर 1 और 2 वीक्स। अगर 1 और 2 वीक्स के अंदर ये डर नहीं गया अभी भी, तो जो लोग अभी जंप किए ना वो भी निकल जाएंगे। Overall, 80% probability, as Jagdish says, is going up. So be happy, be excited. I'm sorry अगर आपका कल लेवरेज में अगर आपकी लगी हो तो, but yeah, I think we've learned a lot of lessons. One of the big lessons is हो सके तब तक लेवरेज ट्रेडिंग मत करो,
फंडामेंटल स्टडी करके स्पॉट करो, आई थिंक इज अ गुड वे गोइंग अहेड, एंड सच सिचुएशन also tells you which protocols, which projects are good and can be a good future investing bets, right? As we're talking about anti-fragile. So yeah, guys, I think things are still good, things are still positive. लगे रहो, अक्टूबर स्टार्ट है, मून मून नवंबर बोलने को भी नहीं जम रहा, मून नवंबर भी आने वाला है. सो लेट्स कीप आवर अ, होप्स हाई, बिकॉज यार उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो अब उम्मीद टूटी नहीं है अब तक. ये तो लेट्स अच्छा है बाय द वे। आई वुड लाइक दिस कि इसका मतलब ही ऊपर जाते रहेंगे थोड़ा बहुत यार, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे एग्जैक्टली. ऊपर। हाँ। सो वो बोलते हैं ना, वो गुलेल गुलेल को पहले पीछे खींचना पड़ता है, फिर वो ऊपर जाता है. सो आई थिंक वो गुलेल अभी पीछे खींच चुकी है, ज्यादा खींचेगी तो टूट जाएगी. हम्म, राइट. ये- सो time to go up, time to enjoy the learnings, and yeah, please take all the necessary learnings and make sure you don't repeat any mistakes. Thank you, थैंक Jagdish. थैंक यू। Let's meet again soon. या